हेलो एवरीवन, द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा में मैं रीता कुमारी फ्रॉम सुपौल क्लास 10 की बायोलॉजी का क्लास ले रही हूँ, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है परिवहन, जिसके अंतर्गत हम लोग एनिमल सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। और इस एनिमल सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत हम ब्लड के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने प्लाज्मा के बारे में चर्चा कर चुके हैं। हम प्लाज्मा के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इस टॉपिक के इस ब्लड से रिलेटेड हमारे बुक में 4 तरह के टर्म से हमें परिचित होना पड़ेगा। प्लाज्मा, ब्लड सेल्स, लसिका या लिम्फ, और एक टर्म है सीरम, जिसकी चर्चा हमारे पाठ्य पुस्तक में की गई है, इसलिए हमें उससे भी परिचित होना आवश्यक है। तो आगे मैं पढ़ाते जाऊंगी, बीच बीच में इन सब टर्म्स को भी डील करते जाऊंगी। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्लाज्मा के बारे में पढ़ा। प्लाज्मा भी ब्लड का ही पार्ट है। प्लाज्मा क्या है उसके बारे में समझ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे ब्लड सेल्स के बारे में। तो ब्लड सेल्स क्या है? तो जंतुओं में 3 तरह के ब्लड सेल्स पाए जाते हैं। पहला है लाल रक्त कोशिका, रेड ब्लड कार्पसल्स, इसे रेड ब्लड सेल्स भी कह सकते हैं, आरबीसी और एराइथ्रोसाइट भी कहा जाता है। दूसरा श्वेत रक्त कोशिका या वाइट ब्लड कार्पसल्स या वाइट ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी या लिपोसाइट्स भी कहते हैं। और थर्ड जो ब्लड सेल्स है उसे रक्त बिंबाणु, रक्त पट्टिकाणु, ब्लड प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। अब हम लोग बारी बारी से तीनों के बारे में देख लेते हैं। तो लाल रक्त कोशिका या आरबीसी क्या है? तो लाल रक्त कोशिका में या आरबीसी में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पिगमेंट जो आयरन युक्त होता है, जिसे हीमोग्लोबिन कहा जाता है, पाया जाता है। इसी की उपस्थिति के कारण जो है इसका रक्त का रंग जो है वह लाल होता है। यह हीमोग्लोबिन के अणु में ऑक्सीजन के अणुओं के संयोजन की क्षमता होती है, और इसी विलक्षण गुण के कारण इसे ऑक्सीजन का वाहक या ऑक्सीजन कैरियर भी कहते हैं। अब यह हीमोग्लोबिन क्या करता है ब्लड में? हम लोग पहले रेस्पिरेशन में पढ़ चुके हैं कि ऑक्सीजन जो हम लोग रेस्पिरेशन में लेते हैं वह हमारे ब्लड वेसल्स में जाकर ब्लड के साथ मिल जाता है, और मिल करके तब हमारे हर एक कोशिका तक पहुँच जाता है। तो वह जो ब्लड में जो ऑक्सीजन जाता है उसमें ब्लड में हीमोग्लोबिन जो पाया जाता है वह हीमोग्लोबिन आयरन युक्त होता है, और उस हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन के साथ बंधन बनाने की क्षमता होती है, एक स्पेशल क्वालिटी होती है। और इस ऑक्सीजन जो है इस रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइंड करके बनाता है क्या? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन युक्त रक्त को ऑक्सीजनेटेड ब्लड या प्योर ब्लड भी कहा जाता है। यह ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में यह आगे की ओर रक्त कोशिकाओं से होते हुए रक्त के माध्यम से हमारे कोशिका तक पहुंचता है, जहां फिर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का वियोजन होता है और ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में टूट जाता है, और फिर वह ऑक्सीजन जो है कोशिकीय शोषण में भाग लेता है, और उसके फलस्वरूप जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है वह पुनः इस हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइंड होकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और इस कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या अशुद्ध रक्त कहते हैं। और इसके माध्यम से यह कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन युक्त जो रक्त है यह पुनः फिर सर्कुलेशन के माध्यम से फेफड़े तक जाता है, और हमारे नॉस्ट्रिल से फिर शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो यह जो हीमोग्लोबिन है यह ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम करता है, इसलिए इसे ऑक्सीजन का वाहक या ऑक्सीजन कैरियर भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है कि इसका फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है। यह आरबीसी कहाँ बनता है? तो हमारे हड्डियों के अस्थि मज्जा में बनता है, बोन मैरो में बनता है। फिर इसका लाइफ स्पेन 120 डेज का होता है। आरबीसी की जो कोशिकाएं हैं वह 120 दिन तक जीवित रहती हैं। और मनुष्य में पाया जाने वाला आरबीसी गोलाकार, अंडाकार और केंद्रक रहित होता है। मानव में जो आरबीसी पाया जाता है वो उसका शेप गोलाकार, अंडाकार होता है, और वह केंद्रक रहित होता है। दूसरा हमारा ब्लड सेल्स है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी कैसा होता है? तो इसका आकार जो है यह भी ब्लड का ही पार्ट है, लेकिन इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, इसलिए हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति के कारण जो है यह रंगहीन कलरलेस होता है। इसका आकार जो है इरेगुलर शेप का होता है, अनियमित आकार का होता है, और इसमें केंद्रक पाया जाता है या केंद्रक युक्त होता है। और इसकी संख्या जो है आरबीसी से बहुत कम होती है। ब्लड में सबसे अधिक संख्या आरबीसी की होती है। और थर्ड हमारा ब्लड सेल्स है ब्लड प्लेटलेट्स। यह क्या करता है? रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। जब भी कहीं कट जाता है या घाव होता है, जहाँ ब्लड का फ्लो होता है वहाँ पर रक्त को क्लॉट करने में मदद करता है। यह ब्लड क्लॉटिंग कैसे होता है इसके बारे में भी थोड़ा समझ लेते हैं कि यह जब कहीं कट हो जाता है और ब्लड का फ्लो होने लगता है तो उस समय यह
प्लेटलेट्स जो है वह प्लाज्मा के साथ संयोग करता है और प्लाज्मा में उपस्थित, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि प्लाज्मा में 3 तरह के प्रोटीन्स पाए जाते हैं, तो उसमें जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन होता है उसको एक्टिवेट करने का काम करता है और वह फाइब्रिनोजन फिर फाइब्रिन बनाता है। फाइब्रिन एक तरह का फाइबर है, वह एक जब ब्लड फ्लो करता है तो जहाँ पर ब्लड का बहाव होता है वहाँ पर एक घना नेटवर्क बनाता है, जाल बना देता है और ब्लड के फ्लो को वहीं रोक देता है और इस तरह से 5 से 8 मिनट के बीच जो है ब्लड का क्लॉटिंग हो जाता है। तो यह जो है ब्लड के क्लॉटिंग में मदद करता है और स्पेशली यह फाइब्रिनोजन जो है वह ब्लड के क्लॉटिंग में भाग लेता है। तो प्लाज्मा में जो फाइब्रिनोजन होता है वह जब क्लॉटिंग के समय यह फाइब्रिनोजन जब प्लाज्मा से बाहर निकल जाता है तो प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन रहित जो प्लाज्मा बचता है बिना फाइब्रिनोजन के, जब प्लाज्मा विदाउट फाइब्रिनोजन, उसी को कहते हैं सीरम। वैसा प्लाज्मा जिसमें कि फाइब्रिनोजन नहीं पाया जाता है, या ऐसे कह सकते हैं प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजन इज इक्वल टू सीरम। सीरम क्या है? तो वह फाइब्रिनोजन रहित प्लाज्मा को ही सीरम कहते हैं। तो हम लोग सीरम के बारे में भी समझ लिए सीरम क्या है। अब हम तीनों ब्लड सेल्स के कार्य देख लेते हैं, इनका फंक्शन क्या है। तो आरबीसी कोशिकाओं एवं ऊतकों में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई करता है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य तरह के वेस्टेज हैं उनको हमारे कोशिकाओं से, ऊतकों से, शरीर से बाहर निकालने का भी काम करता है। उसके बाद फिर है डब्ल्यूबीसी का काम क्या है। तो डब्ल्यूबीसी हमारे बॉडी में, हमारी कोशिकाओं में बहुत सारे फॉरेन पार्टिकल्स जैसे बैक्टीरिया, वायरस का संक्रमण होता है, उनसे हमारे शरीर की रक्षा करता है, हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करता है, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और संक्रमण से बचाव करता है हमारे शरीर को। फिर और ब्लड का क्या काम है? तो यह जो है हमारे शरीर में शरीर के पीएच को, हमारे शरीर का जो माध्यम है बॉडी के अंदर, वह उसका या अल्कलाइन है या क्षारीय है, उसके माध्यम, उसके पीएच को नियंत्रित करता है और शरीर के तापमान को भी रेगुलेट करने का काम करता है। और थर्ड, प्लेटलेट्स का क्या काम है? प्लेटलेट्स जो है वह रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। कैसे बनाता है रक्त का थक्का, इसके बारे में हम लोग देख लिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लसिका या लिम्फ के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।